झारखंड में बारिश की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन लगातार हुई बारिश से पूरा कुल्हान पानी पानी हो गया है। जमशेदपुर के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई गांव डूब गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उनके पास ना तो खाने के लिए अनाज है और ना ही पहनने के लिए कपड़ा, सब कुछ बाढ़ में बह चुका है। वह स्थानीय नेताओं की पहल पर लोगों तक भोजन की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को निकालने के लिए वोट की व्यवस्था की गई है। तो वोट से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जमशेदपुर की सीधी तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। प्रभात जुड़ चुके हैं हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। प्रभात, क्या कुछ तस्वीरें वहां की बयां कर रही है? अब लोगों को बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है, जल स्तर कम हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है अभी की? बिल्कुल निशु, देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही थी बारिश की वजह से अगर हम स्वर्णरेखा और खड़खई नदी का जलस्तर बोले तो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। और चांडिल डैम का फाटक खोलने के बाद भी ईचागढ़ के क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में कई गांव जो है जलमग्न हो गए थे। कई गांव बारिश की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा था। तो लेकिन अब धीरे धीरे कल से बारिश बंद है तो धीरे धीरे पानी जो है अब निकल रहा है। हालांकि नदी में अभी भी अगर हम बात करें तो अभी भी खतरे के निशान पे बह रही है। लेकिन कल के बनस्पत अगर हम बात करें, नदी का जलस्तर कम हो रहा है, चूंकि बारिश अब नहीं हो रही है। कल से बारिश अब तक नहीं हुई है। अगर ईचागढ़ की बात करें या कुकड़ू प्रखंड की बात करें, जहां डैम की पानी की वजह से कई घरों में डैम का पानी घुस गया था, बाढ़ का पानी घुस गया था, जिला प्रशासन के द्वारा बोट व्यवस्था की गई थी। जो लोग फंसे हुए थे उसे बाहर निकाला गया, नेताओं के द्वारा राहत सामग्री दी गई। वहीं अगर हम ईचागढ़ की विधायिका की बात करें, समिता महतो के द्वारा भी कल उस क्षेत्र में जाकर लोगों को अनाज बांटा गया और जो भी सुविधाएं देने लायक थी वो सुविधा उन लोगों तक मुहैया कराया गया, ताकि जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिल सके। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि बारिश बंद होने से धीरे धीरे जो जमशेदपुर का जो अगर क्षेत्र की बात करें तो जमशेदपुर जैसे मानगो, बागबेड़ा, बिरसा नगर, इन क्षेत्रों में शास्त्री नगर, इन क्षेत्रों में जो पानी घुस गया था घरों में, जो बरसात का पानी नदी में नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से नाले का पानी या बरसात का पानी उनके घरों में घुसा, तो वो अब धीरे धीरे नदी में जा रहा है और धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। लेकिन एक समस्या जरूर उत्पन्न होगी, क्योंकि जब बाढ़ के पानी या फिर नाले का पानी जब घरों में घुस जाता है तो कई बीमारियों का कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है। कई बीमारी से लोग चपेट में आ जाते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से ब्लीचिंग पाउडर या अन्य जो सुविधा है वो मुहैया कराई जा रही है, ताकि जब बारिश का पानी जब कम हो गया, बाढ़ का पानी जब घरों से निकल जा रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। जो बीमारी का डर सताता रहता है कि बीमारियां होगी, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड में रखा गया है, ताकि अगर कुछ ऐसी बातें आती हैं, अगर ज्यादा तबीयत गड़बड़ाती है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। जिला के जो उपायुक्त है वो पूरे जो क्षेत्र है, पूरे अगर हम जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि किसी तरह का कोई, हालांकि अभी तक बाढ़ से अगर हम बात करें तो कोई जान माल के नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन घरों में पानी घुसने से लोगों की सामान जरूर नुकसान हुए हैं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बारिश नहीं हो रही तो जो नदी का जल स्तर है और धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। जी निशु। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।